मैं रिसेंटली सेकंड एसी में ट्रैवल करके आई हूँ 2 दिन के लिए, ठीक है। और मैं 10-15 साल बाद ट्रेन में बैठी थी। तो 10-15 साल पहले की स्टोरी, मतलब एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्या था कैसा था, क्योंकि उस टाइम मैंने जनरल कोच में ट्रैवल किया था। और मुझे बस इतना याद है कि मैं जनरल कोच में ट्रैवल करती थी उस टाइम पे। उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही था सेकंड एसी में। तो मैं वेस्ट बंगाल में थी, विच इज़ माई होम टाउन। और मैं अपने भाई के साथ थी। और हमने ट्रेन की टिकट बुक की थी 2 हफ्ते पहले, दिल्ली की। पहली बात तो उन्होंने हमें एक ही टिकट दी, 2 बंदों के पैसों पे, ठीक है। 2 बंदों की टिकट के पैसों पे उन्होंने हमें एक ही टिकट दी। ऊपर से टिकट ऊपर से ट्रेन की सीट भी कौन सी थी, जो गेट जब खोलते हैं तो उसमें साइड में एक सीट नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे गेट है, मतलब कैसे समझाऊँ। मतलब गेट है मान लो, तो एक तो इस साइड वाली सीट होती है जिसमें सिर्फ एक ही सीट होती है कि यहाँ पे उसके ऊपर उसमें एक बड़ा सा विंडो होता है। और इधर होती है 4 सीट, ठीक है। नीचे दो, ऊपर दो। तो एक तो हमने उन्होंने हमें इधर वाली सीट दी, नीचे वाली, ठीक है। ऊपर से एक ही सीट दी। या तो सीट कैंसिल कर दो। अगर आपके पास सीट है ही नहीं, या तो फिर कैंसिल कर दो ना एक बंदे की। और एक बंदे के जो टिकट के पैसे हैं वो रख लो, और दूसरे के जिसकी टिकट आप नहीं दे पाए सीट जिसको, उसके पैसे वापस दे दो। पर नहीं, इन्होंने 2 बंदों के पैसों पे एक तो इन्होंने हमें एक ही सीट दी, ठीक है। हम लाइक इतना, मैं क्या बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस इतना घटिया रहा है ना। मैं दोबारा तो मैं नहीं करने वाली ट्रैवल ट्रेन से, ऑब्वियसली। और हमारी ट्रेन थी कामाख्या, कामाख्या जो भी बोलते हैं। मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ गलत तो फिर उसके लिए सॉरी, बट एनीवेज। तो फिर एक तो हमें बगल वाली सीट दी, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, ठीक है। और ऊपर से जो लाइक पर्दा होता है ना, सेकंड एसी में पर्दे लगे होते हैं हर सीट में एक एक। तो हमारी जो नीचे वाली सीट थी उसमें भी पर्दे लगे हुए थे, ठीक है। तो अगर हम पर्दा को लगा देते थे तो वो गेट जो था वो बंद ही नहीं होता था। तो हमें मतलब पर्दे को खोल के रखना पड़ेगा ताकि गेट बंद हो सके। मतलब मतलब है इसका, मतलब तुम थोड़ी सी सीट को थोड़ा दूर करके बना देते तो फिर हम भी पर्दा लगा पाते तो हमारे गेट भी बंद हो पाता। पर उन्होंने इतनी चिपका के सीट बना रखी है कि बंदा पर्दे के साथ गेट बंद कर ही नहीं सकता, ठीक है। ऊपर से इतनी डिस्टरबेंस, फालतू के लोग आ जाते हैं, समोसा ले लो, चाय ले लो। और ऊपर से, ठीक है, ये तो हो गई बात कि इस तरह उन्होंने, एक तो 2 अडल्ट को तुमने एक सीट दी है, ठीक है। मेरा भाई ऑलमोस्ट 6 फीट का है। और वो ऐसा नहीं है कि हड्डी है एकदम पतला सा, नहीं। वो भी काफ़ी हेल्दी है, मैं भी काफ़ी हेल्दी हूँ, ठीक है। और हम दोनों के लिए उस सीट में बैठना भी इज सो डिफिकल्ट, ओके। तो सोच लो हम सोए भी कैसे होंगे उस सीट पे। एक तो चल सीट बना भी दी, उसमें लगेज रखने का कोई वो ही नहीं है। मतलब एक हमारे पास ट्रॉली थी, ठीक है। और उसके पास एक हैंड बैग था, मेरे पास एक हैंड बैग था। हमने ट्रॉली तो अपनी नीचे रख दी, पर उस हैंड बैग का क्या करें। मतलब क्या करें उसका। एक तो हमारे पास एक ही सीट है, ठीक है। ऊपर से अब उसमें अगर हम हैंड बैग भी रख देंगे और हम खुद को भी रख देंगे तो फिर क्या ही बचेगा। और स्पेशली पता है, अगर इस साइड वाली सीट हो ना तो वो थोड़ी सी बड़ी होती है, पर इस साइड वाली सीट काफ़ी छोटी होती है। तो कैस हमने इतनी मुश्किल से, जो पर्दों के हैंगर नहीं होते जिसमें पर्दे ऐसे चिपके होते हैं, हमने उसमें अपने बैग टांगे हैं, लिटरली उस पे, ठीक है। और वो भी इतना बढ़िया था, उसमें से एक गैप था जिसमें से आते जाते लोग सब कुछ देख सकते थे अंदर। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्राइवेसी, ठीक है। वो तो बात चलो हटाइए। सब कुछ सेट हो गया, हमने अपने बैग पैक रख दिए। इतनी मुश्किल से हम लेटे, रात हुई।
और रात को मेरा भाई पूरी रात नहीं सोया, उसने अपनी सीट पूरी की पूरी मुझे दे दी, क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो, बट वो पूरी रात नहीं सोया। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, सो हाँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बट वो पूरी रात नहीं सोया, उसने अपनी सीट मुझे दे दी कि तू सो जा, और मैं सो भी गई, और वो पूरी रात बुक पढ़ता रहा। वो नहीं सोया पूरी रात। मैं फिर मैं जब 3-4 बजे तक उठी, मेरी आँख खुल गई, तो मैंने देखा कि वो स्टिल बैठा हुआ है। तो मैंने उससे बोला कि अब तू सो जा, मैं बैठ जाती हूँ। तो इतनी मुश्किल से हमने पूरी रात गुजारी। फिर सुबह 5 बजे हमारे पास टीटी आता है, और वो कहता है कि 5 नंबर वाली सीट खाली हो चुकी है, आप वहाँ चले जाओ। सुबह, ठीक है, तो मैंने अपने भाई को उठाया कि टीटी बोल रहा है कि 5 नंबर वाली सीट खाली है, आप वहाँ पे चले जाओ। तो वो मैंने उसको नींद से उठाया, तो थोड़ा सा हिल गया था उसका दिमाग, तो वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो वो पूछ रही कौन किसने बोला, कौन है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला टीटी ने बोला। टीटी सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे, 3 टीटी बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने बोला कि कब तक सीट खाली है, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली तक सीट खाली है आपकी। तो उसने बोला कि ठीक है। तो फिर वो सीट देखने गया, तो सीट में ऑलरेडी कोई था। मतलब उसको भी टीटी ने बोला था कि 5 नंबर की सीट खाली है, तो अपना 5 नंबर पे चले जाओ। तो वो भी बंदा ऐसे ही आया हुआ था। मतलब उसकी भी सीट थी, पर वो भी हमारी तरह ही एक सीट पे 2 बंदे थे, तो टीटी ने उसको 5 नंबर वाली सीट दे दी थी। ठीक है। तो फिर मेरे भाई ने चेक किया, तो वहाँ पे 5 नंबर के सामने वाली में, जिसमें 4 सीट्स होती हैं, उसमें 3 सीट खाली थी, ऐसे यहाँ की और यहाँ की नीचे की। तो भाई ने बोला कि तू यहाँ पे अकेली कैसी रहेगी, मेरे वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि वो वाली सीट एंड तक खाली है, मतलब दिल्ली तक वो खाली रहेगी, इसमें कोई नहीं आएगा। तो फिर हम सारा सामान लेके वहाँ पे गए। ठीक है। हम जाके फाइनली सोए। हम जाके सोए फाइनली, अच्छे से नींद ली हमने। बट आफ्टर दैट हम उठे, हमारे पास ब्रेकफास्ट का कोई ऑप्शन नहीं, लंच का कोई ऑप्शन नहीं। मतलब ट्रेन में आप चाहोगे ना खाना, तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने जोमेटो किया था। तो वो हमारी ट्रेन ही 2 घंटे डिले थी। ठीक है। तो हमारा लंच आते आते 4 बजे आया। तो हमने 4 बजे तो हमारा लंच किया है। ठीक है, इतना लेट। ट्रेन इतनी मर मर के चल रही, जहाँ मर्जी रुक रही है। ठीक है, जहाँ मर्जी रुक रही है, इतनी मर मर के धीरे धीरे चल रही। हमारे जो पेट के चूहे कूद कूद के मर चुके थे। ठीक है। उसके बाद हमें खाना मिला फाइनली। और जिस स्टेशन पे हमारा खाना था, वहाँ पे एक टीटी वाला आता है, और एक आदमी को लेके आता है वो साथ में, आई थिंक वो डॉक्टर थे। तो वो उनसे कहते हैं कि आप ना इस सीट पे बैठ जाओ, और हमसे पूछते हैं कि आपकी सीट कौन सी है। तो भाई कहता है कि हमारी सीट 51 है, और टीटी ने हमें बोला था सुबह कि 5 नंबर वाली सीट में बैठ जाओ। तो टीटी बोलता है कि आपको ना 31 और 34 सीट दे दी है। हमें बताएगा कौन हमें सीट दे दी है? एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करना होता है ना। हमारी टिकट में भी वही दिखा रहा है, 51 सीट। ना हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आई, ना किसी ने आके हमें इन्फॉर्म किया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें दूसरी सीट दे दी है? मतलब एक ही ट्रेन में हम बैठे हैं, 2 दिन में इन्होंने हमारी 3 बार सीट चेंज करवा दी, वाह। और हमें बताया भी नहीं। ठीक है। तो फिर भाई ने बोला कि वो सीट देख कर आया, और सीट थी, इस साइड वाली थी, ऊपर वाली 2। ठीक है। मतलब अब हम 51 से लेके आए अपना लगेज 5 में। अब हम दोबारा अपना लगेज लेके जाए उसमें 34 या 34 में, और ऊपर एक तो ऊपर वाली सीट है, तो अपना हमारा लगेज जाएगा कहाँ? क्योंकि नीचे वाले लोगों ने तो अपना लगेज से नीचे का भर रखा है ना। तो हमारा लगेज जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली उनमें दिमाग तो है नहीं। मेरे से मैं नहीं जानती अब कुछ, मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका था उस टाइम तक। तो हमने क्या करा, उस अंकल को सीट दे दी कि जिसमें भाई लेटा हुआ था, उसमें उन्होंने से भाई ने सीट दे दी। और भाई मेरी सीट पे बैठ गया साथ में मेरे आके, क्योंकि ज़्यादा देर था नहीं, और हम दोबारा ऐसे लगेज लेके इधर उधर भटक नहीं सकते थे ऑब्वियसली। तो फिर ऐसे
ही हम पहुंच गए दिल्ली। और मैं लिटरली मैं पूरा दिन विदाउट टॉयलेट गई थी, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह टॉयलेट गई थी। टॉयलेट इतना गंदा हो रखा था वहाँ का कि मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं दोबारा जाऊं, पर इमरजेंसी में मुझे दोबारा जाना पड़ा, ठीक है। और मैं देख के आई सुबह का टॉयलेट इतना घटिया, इतना गंदा, वो दोपहर तक वैसा ही रहा। लाइक एक बंदे ने आके उसको साफ करने की कोशिश नहीं करी। फिर मैंने पूरे ट्रेन में ना पानी पिया ना कुछ पिया, मैंने घर आके ही सीधा वॉशरूम किया, सब फ्रेश हुई। मतलब मैं दोबारा ट्रेन में नहीं बैठने वाली फॉर श्योर।